हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन मैथ्स। मेरा नाम नीलकंठ है और आप हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज सीजीपीएससी एसएफ एंड रेंजर की देख रहे हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं इसके। देखो दोस्तों, इसका मेन पार्ट होता है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में दम नहीं रहता लेकिन आता सभी एग्जाम में, सारे एग्जाम कवर करता है। व्यापम के हर एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। पहली बार अगर मेरे चैनल में आओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को दबा के रखो ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप सीजीपीएससी एसीएफ एंड रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अलग से हम प्ले लिस्ट बना के रख दिए हैं एसीएफ एंड रेंजर की, उसके सारे वीडियो बैक टू बैक डेली आ रहे हैं। तो प्लीज एक बार चैनल विजिट कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके। तो आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। दोस्तों, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर वो आपको पता है तो क्वेश्चन एकदम हलवा है आपके लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो डेफिनेटली ये गारंटी है कि उसका आंसर जो है ना आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। इसमें गैस करके बना सकने वाली कोई ऐसी चीज होती नहीं है कि आप इसको गैस करेंगे और बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि 777 है मतलब 777 है। इसका घात अगर 777 लिखूं और पूछूं इसको अगर आप एक अंक बनाएंगे, ठीक है, इतना को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 777 को 777 बार गुना करेंगे, तब जो अंक आएगा ना उसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो शायद अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं बता पाएंगे ना, गारंटेड नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इकाई अंक कैसे निर्धारित होता है, कैसे उसको हम फाइंड करते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर आपको ये पता है तो एकदम इजी है, ऐसे ही बता पाओगे। मतलब इसके लिए तो पेन कॉपी इतना लंबा चौड़ा पकड़ने की जरूरत है नहीं, कुछ सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर ट्राई करके देख सकते हैं, अगर पढ़े तो तब की बात अलग है, बन जाएगा आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इससे आप कुछ नया सीख के जाएंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्योंकि ये चैनल के लिए नया भी है। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ना, 4 ऑपरेशन बेसिकली होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी कि जोड़ना घटाना गुणा भाग। तो दोस्तों, सारे ऑपरेशंस में जो क्या बोलते हैं रिजल्ट आता है ना, मतलब 2 अंकों को जोड़ने के बाद या 2 अंकों को घटाने के बाद या फिर गुना करने के बाद जो भी हो, ठीक है, उसका जो इकाई अंक आता है आंसर का, वो डिपेंड किस पे करता है, उसके इकाई अंक पर। जैसे कि मैं 56 और ये 18 को जोड़ दिया तो इकाई अंक क्या आएगा, किस पर निर्भर होता है, केवल लास्ट अंकों पे, उसके सामने के अंकों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, 8 6 14 यानी कि 4, ये सिर्फ इसके कारण हो रहा है ना कि 6 और 8 को जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं, ये प्लस का हो गया, इनटू में देखिए 5 गुना 61, तो ये किस पर, जैसे इसको हम ले लेते हैं 75, 75 गुना 61, ठीक है, तो ये लास्ट अंक क्या आएगा, ये किस पर निर्भर करता है, इन दोनों के इंटू पर, 5 और 1 के इंटू पर निर्भर करते हैं, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद ये 7 एकम 7, अब ये एक लाइन क्रॉस हो जाता है, ये गुना तो आगे बढ़ के आता है, मतलब ये इन दोनों का इंटू ही इकाई अंक निर्धारित करता है। मतलब जितने भी ऑपरेशन होते हैं उस सब में, ठीक है, केवल इकाई अंक ही ये निर्धारित करता है कि उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या बनेगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इंटू वाला आता है, गुना वाला आता है, घात वाला आता है। जैसे मैं बताया ना, 777 का घात 777, 777 का पावर 777, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में इसके क्वेश्चन आए थे। देखिए, यूनिट डिजिट के 2016 में 2 क्वेश्चन आए, 2017 में 1 क्वेश्चन आया है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में क्या बोलते हैं, व्यापम के एग्जाम में तो तय है इसका आना क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर अंकों के घात बढ़ रहे हैं तो उसके यूनिट डिजिट में, उसके इकाई अंक में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे चेंज होता है, ये जानना जरूरी है। और अंक किससे बने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है।
9 तक के अंकों से बने होता है। पूरा नंबर जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक ही बने होते हैं। अब ये इकाई में है मान लो, मतलब कोई भी अंक है उसके लास्ट में 1 है, कोई भी अंक है उसके लास्ट में 8 है, कोई भी अंक है लंबा चौड़ा 3 अक्षर का 4 अक्षर का उसके लास्ट में 5 है। तो इसका हम पावर लगा दें, कुछ भी पावर लगा दें, 15 घात 101 जो भी हो, तो उसका आंसर क्या आएगा लास्ट इकाई अंक, तो किस पर निर्भर करेगा, इस इकाई अंक पे। जो अंक दिया हुआ है बेस में उसके इकाई अंक पर निर्भर करेगा। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि 0 का घात अगर बढ़ रहा है, 2 का घात अगर बढ़ रहा है ना, 1 का घात बढ़ रहा है, तो फिर इनके घात बढ़ने पर उसके इकाई अंक कैसे चेंज होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 0 एक ऐसा अंक है उसका घात कुछ भी रहे, मैं सीधा सीधा n लिख देता हूं। n का मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, इसका घात कुछ भी रहे। जैसे ये 10 है, 10 के जो इकाई अंक क्या है 0 है ना, 10 का घात अब 100 रखे, 1000 रखे, लाख में रखे, करोड़ में रखे, जो अंक बनेगा ना उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वैसे ही कौन कौन से और अंक है, 0 है, 1 है, 1 का घात कुछ रखे ना वो लास्ट में 1 ही देता है, ठीक है। कैसे, जैसे 101 है इंटू मैं 101 को 3 बार गुना कर देता हूं, यानी कि क्या लिख रहा हूं, 101 का घात 3 लिख रहा हूं ना, 101 का घात 3 यानी कि 101 का 3 बार गुना, तो इसका गुना होगा, क्या निकलेगा इकाई अंक 1, ठीक है। इन दोनों का गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1, फिर से इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा 101, ये अंक बनेगा जो भी बने, ठीक। फिर इन दोनों का गुना क्या आएगा 1, वैसे ही कितना भी आ जाए 1 का घात इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। सेम ऐसा ही एक है 5 अगर इकाई अंक में है तो वो अंक कितना भी बड़ा रहे, ठीक है, उसका घात भी कितना बड़ा रहे, उसके इकाई अंक आना 5 तय है। वैसे ही एक अंक है 6, इसका इकाई अंक कुछ भी रहे, ठीक है, इसका पावर कुछ भी रहे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे अंक है जिसका इकाई अंक वही अंक ही आता है। 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। तो ये हमारा यही बेस है, ठीक है। बाकी और जो अंक बच गए ना उसमें का थोड़ा थोड़ा देखना बाकी है, बाकी 1 और 6 में ही चेंज होता है। जैसे 2 का घात 1 है तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का घात 2 है तो क्या होगा 4 आएगा, 2 का घात 3 है तो क्या आएगा 8, 2 का घात 4 मतलब 16, 2 का घात 5 मतलब 32, 2 का घात 6 इक्वल टू 64, 2 का घात 7 इक्वल टू कितना आएगा 128, 2 का घात 8 इक्वल टू कितना आएगा 16, और ये हुआ 5 2 256। अब देखिए दोस्तों सब अंकों में एक साइकिल बनता है, जो भी अंक बच रहे हैं ना सब में एक साइकिल बनता है। क्या साइकिल बन रहा है, आप केवल इकाई अंक पर ध्यान दीजिए। इसमें 2 है, 4 है, 8 6, ठीक है, 2 4 8 6, 2 4 8 6। अब जस्ट इसके बाद और आएगा ना तो ये 2 से इंटू होगा, यानी कि 2 का घात 9 हो गया तो 2 से इंटू हो गया ना, और तो 6 गुना 12, इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर, तो ये फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा 2 4 8 6 का। ओके, तो 2 में क्या साइकिल बनता है 2 4 8 6। देखिए 2 का घात 4 हो तो क्या आता है लास्ट इकाई अंक 6। अब जब ये 6 वाले अंक में चेंज हो जाएगा तो हम उसको घात कुछ भी रखें तो लास्ट में क्या इकाई अंक देगा 6 देगा। तो इसका यूज करेंगे हम, जितने भी अंक इधर बताऊंगा ना सबका घात 4 ही यूज होने वाला है, इससे आगे कुछ मतलब नहीं है। आपको ना 4 घात तक ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3, 2 का घात 4, वैसे 3 का घात 1, 3 का घात 2, 3 का घात 3। चलिए लिख लेते हैं। 3 का घात 1 हो तो क्या होता है 3, 3 का घात 2 हो तो कितना होता है 9, 3 का घात 3 हो तो कितना होता है 27, 3 का घात 4 हो तो कितना होता है 81, 3 का घात 5 हो तो कितना आएगा, इकाई अंक देख लीजिए 1 और 3 का गुना 3, ठीक है, ये आता है 343, ठीक है। आगे याद रखने की जरूरत नहीं है, देख लेना आप इंटू करके, मैं भी याद नहीं किया, इसका यूज ही नहीं तो याद नहीं किया मैं। क्लियर है, ये
4 में आएंगे, फिर क्या आता है इसका देखिए, 4 का घात 1 इक्वल टू 4, 4 का घात 2 इक्वल टू 64, 4 का घात 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 का गुना फिर 4 के साथ, 64 का गुना 4 के साथ, ठीक है। तो 4 चौके 16, इकाई अंक बस ले रहा हूं, ठीक है। 4 का घात 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो अंक बना उसका 4 के साथ फिर इंटू, तो 4 6 का 24, फिर इकाई अंक में क्या आ गया 4, 4 का घात 5 इक्वल टू क्या होगा, फिर इसका इंटू 4 हो गया, तो 4 चौके 16। तो देखिए दोस्तों, 4 एक ऐसा अंक है जो केवल 2 अंकों का साइकिल बनाता है। 4, ठीक है, ये आएगा, सॉरी 4 चौक 16 और ये आता है 64, हम आगे चले गए थे, ये फिर हो गया 16 और ये आएगा 4, ठीक है। तो देखिए 4 एक ऐसा अंक है जो 2 अंकों का साइकिल बनाता है, 4 6 4 6 4 6, फिर आगे 4 6, क्लियर है। 5 का तो हो गया, 6 के भी हो गया, 7 का देखिए, 7 8 और 9, 9 का दोस्तों क्या आता है, 9 1 9 1 9 1 9 1, क्लियर है। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, बाकी आप करके देखिएगा, मैं इसका लिख देता हूं, ठीक है। 5 का तो हो गया, 6 का भी हो गया, 7 का देखिए, 7 का आता है 7 1 होए तो, ठीक है, 7 का वर्ग होगा तो कितना होगा 49, 7 का क्यूब कितना होता है 200 343, 7 का घात 4 हो तो कितना आता है, फिर 7 का गुना कीजिए, 7 का गुना 3 के साथ 7 का 21, तो 7 का घात 4 हो तो इकाई अंक क्या आता है 1, और 1 एक ऐसा अंक है जिसका घात कुछ भी रहे, क्या आना चाहिए 1। तो देखिए 7 का घात 4, 4 का घात 4, 3 का घात 4, यही सब यूज होने वाला है, तो आप यहीं तक बस याद रखिए, क्योंकि घात 4 में ऐसे अंक हमें मिलता है सारे अंकों में जो हमेशा सेम अंक रिपीट करता है, और इसी का यूज करेंगे हम। तो मैं नीचे हटा देता हूं, ठीक है, ये मिटा देते हैं अपन। तो यहां तक अपना यूजफुल है, 4 का घात 4 तक, ठीक है। 5 तो हो गया, 7 का घात 4 1 हुआ, ठीक, ये भी पता चल गया। आगे करके देखना हो तो देख लीजिए, ये फिर रिपीट होगा, 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, इकाई अंक यही रिपीट होंगे, यही एक साइकिल है इसका, ठीक है। 8 का क्या होगा देखिए, 8 का घात 1 है तो 8, 8 का घात 2 है तो क्या आएगा 88 64, 8 का घात 3 है तो क्या आएगा, फिर से गुना होगा, 8 चौके 32, इकाई अंक 2 आया। 8 का घात 4 है तो क्या आएगा, 8 का गुना 2 के साथ, तो 8 गुना 16, ये इकाई अंक के साथ 8 का गुना हो जाएगा ना, जो भी अंक बनेगा इसका इंटू कितने से हो जाएगा 8 के साथ, क्योंकि 8 का घात 1 और बढ़ रहा है, 8 का घात 4 हो रहा है, तो इंटू 8। ये समझते हैं ना आप, 8 का घात बढ़ रहा है मतलब वही अंकों का गुना पहले वाले अंकों के साथ हो रहा है, तो 8 गुना 16, फिर इकाई अंक बन गए। सामने में अंक को नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसका हमें यूज नहीं है, मैं इंटू करना नहीं सिखा रहा हूं, यहाँ पे गुना कर रहा हूं, केवल इकाई अंक निकाल रहे हैं हम। तो 8 दूनी 16, तो देखिए 8 में कौन सा जो क्या बना, क्या बोलते हैं साइकिल, 8 4 2 6 का, 8 4 2 6, ठीक है। 9 का देखिए, 9 का घात 1 है तो 9, 9 का घात 2 है तो 81, ठीक है। 9 का घात 3 है तो क्या आएगा 1 और इंटू हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 का घात 4 है तो क्या आएगा 9 नहीं 81, फिर से 9 का गुना होगा तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 का घात 5 करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा, तो देखिए इंटू 9, तो 9 एकम 9। तो देखिए ये 3 और 9 एक ऐसा अंक है जो 2 अंकों का रिपीटेशन करता है, सॉरी 4 और 9, 4 6 4 6, ठीक है, 4 में, और 9 में क्या आता है 9 1 9 1 9 1, क्लियर। लेकिन सभी में घात 4 का ही यूज होगा, घात 4 में ही तोड़ेंगे हमेशा, क्लियर। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, लेकिन सारे अंकों का घात 4 तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि घात 4 तक ही यूज होगा, ठीक है, उसके आगे यूज नहीं होगा, क्लियर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप याद कर लीजिए, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, थोड़ा सा ही तो इंटू करना है, ठीक है, याद हो जाएगा। 2 बार लिख के देखिएगा। अब आते हैं हम प्रश्न में, अब इसका कैसे यूज करना है। अच्छा, इसके लिए आपको ना घातांक का नियम याद होना भी जरूरी है। अब घातांक का यूज क्या होगा आगे प्रश्न में देखना। तो सीधा क्वेश्चन में आते हैं और सॉल्व करते हैं। पुराने क्वेश्चन है 2014-15 पहला प्रश्न पीएससी का,
7 को 7 से 107 बार गुना किया जाता है। गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 4-5 ऑप्शन दिए हैं, 1, 5, 7, 9 और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ये है कि 7 को अगर मैं किससे गुना करूं? 7 से। कितने बार तक? चलो 7 का गुना 7 से, तो ये हो रहा है टोटल 107 बार। हम लिख लेते हैं 107 बार। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इजी करने के लिए 7 गुना 7, इसका घात कितना लिख सकता हूं मैं? 107 लिख सकता हूं। क्लियर? अब ये क्यों आया 107? ये तो पता है ना, सबका घात 1 है। जब आधार सेम हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, अगर वो अंक इंटू में है। ये घातांक का नियम है। तो 7 का घात 107। अब यहाँ पे 7 का घात 1 है और 7 का घात 107 है, मतलब क्या लिखेंगे इसको? 7 का घात 108। क्लियर? अब देखिए 7 का घात 108 आ गया। अब इसका इकाई अंक मुझे निकालना है। अब मैंने बोला था कि सबको 4 के घात में तोड़ना है करके, हर बार बोला हूं मैं 4 तक ही यूज करेंगे करके। तो क्या करूंगा मैं? 7 का घात 4 लिख दिया। अब इस अंक को तोड़ देता हूं मैं। कैसे तोड़ूंगा? 4, 108। अब इसको इंटू कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। यहां से ऊपर ले 8 नीचे ले आए, 4 सत्ते 28, तो ये खत्म। तो 108 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुना 27 लिख सकता हूं। अगर शेषफल आ जाता तो प्लस करके हम यहाँ पे लिख देते। यहाँ पे शेषफल 0 तो इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ऐसे वाले प्रश्न भी देखेंगे अभी आगे, उसका भी यूज बताऊंगा अभी। ठीक है, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये समझ आया? 4 गुना 127 लिख सकता हूं। अब ये वाला आप घातांक का नियम पढ़े होंगे, a का घात m पूरे का घात n हो, तो इसका मतलब क्या होता है? a का घात m इंटू n होता है। यही होता है ना? तो ये वाला क्या है? यहाँ पे है a की जगह 7 है, m इंटू n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 का घात 4 और पूरे का घात 27 लिख सकता हूँ। क्या सही है? घातांक का नियम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर 7 का घात 4 हो तो इकाई अंक क्या आता है जी? 1 आता है। क्यों आता है भाई? 7 का घात 1 हो तो क्या आता है? 7 आता है, फिर 7 सत्ते 49 आता है, फिर 9 सत्ते 63 आता है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। 7 गुना 9 सत्ते 63 का 3, फिर 7 7 21, फिर 7 7 एकम 7। देखिए 9 7 3 1, ठीक है, सॉरी 7 9 3 1, 7 9 3 1, ये साइकिल चलेगा। तो 7 का घात 2, 7 का घात 3, 7 का घात 4। ये बस अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लो, हर बार नहीं लिखने वाला मैं। ठीक है, समय ज्यादा होता है, वीडियो लंबा होता है, आप भी समझते हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा हुआ वीडियो होगा तो आप भी नहीं देखेंगे। तो 7 का घात 4 हो गया, तो इकाई अंक क्या आया? 1 आया। ठीक है, केवल इकाई अंक लिख रहे हैं ना, ये वैल्यू नहीं है। तो देखिए 7 का घात 4 है तो इकाई अंक कितना आया? 1 आया। तो मैं सीधा सीधा इकाई अंक ही लिख देता हूं। ठीक, आगे जो भी अंक आए, 7 का घात 4 मतलब इकाई अंक 1 आया, और पूरे का घात 27 है। मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे अंक हैं कि उसका घात आप कुछ भी रखिए, जितना वही बड़ा अंक रखिए, वो इकाई अंक में क्या देता है? अपना स्वयं का ही अंक देता है। 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो यहाँ पे 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे आपका अंक कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो आगे प्रश्न में आते हैं, और कौन कौन से टाइप के प्रश्न बन सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, चलिए ये एसीएफ का प्रश्न है 2016 का। 2 को 2 से 50 बार गुना किया जाता है। गुना करने पर प्राप्त हुई संख्या में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। क्या अंक आएगा ये अभी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो 2 का गुना 2 से कितनी बार? अभी जस्ट सॉल्व किए 50 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 गुना 2 का घात 50 मतलब 2 का घात 51। क्लियर? तो ये 2 का घात मैं क्या लिखूंगा? 4 गुना, अब ये देखिए अंक को तोड़िए,
51 को, तो 4 बार में कितना होता है 48, 12 चौका 48, 48 और प्लस 3 कितना हो गया 51। ठीक, तोड़ दिए ना हम। ये भाजक गुना भागफल धन शेषफल यही वाला है ना, हम जब चौथी पांचवी क्लास में थे तब ये पढ़े थे। ठीक है, जो भी क्लास में पढ़े हो, बट उसका यूज लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, तो 4 गुना 12 धन 3 कितना हो गया ये 51। क्लियर। अब देखिए अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 का घात 4 गुना 12, ठीक, ये इंटू 2 का घात 3 ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 2 का घात 1 गुना 2 का घात 1 हो या फिर 2 का घात 2 हो, तो क्या लिखते हैं हम 2 का घात इक्वल टू क्या हो सकता है 2 का घात 1 प्लस 2, ऐसे होता है ना। a का पावर m a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, तो हम इधर थे इधर बना दिए। ठीक है, प्लस को हम इंटू में ला दिए क्योंकि हम आधार अलग कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया 2 का घात 4 और पूरे का घात 12 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या लिखूं मैं 8 लिख देता हूं सीधा से। 2 का घात 3 बराबर क्या होता है 8। ठीक है, मैं बोला था कि घात 4 तक याद करना, 5 नहीं आता ज्यादा। ठीक है, कभी नहीं आता, ज्यादा की बात नहीं, कभी नहीं आता। 2 का घात 4 तक, 3 का घात 4 तक, मतलब कोई भी हम घात 4 तक का जो आएगा आंसर वो याद कर लेना। ठीक है, सबका 0 से लेकर 9 तक का। तो ये हो गया 2 का घात 4 हो तो इकाई अंक क्या आता है 6 आता है। ठीक है, 2 8 6 2 4 8 6। ठीक है, 2 4 8 6 2 4 8 6, तो ये इसका घात फिर से 12 इंटू 8। ठीक है, तो ये इकाई अंक 6 आ गया, 6 का घात 12, तो इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। क्यों आएगा 0 1 5 6 ऐसे अंक है जिसका घात कुछ भी रहे वही आता है। तो 6 का घात 12 है तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये अंक बन गया, तो लास्ट अंक फिर से 6 आ गया। अब इंटू में ये है 8, तो 6 8 48, तो 48 का ये इकाई अंक फिर से क्या आएगा 8, तो हमारा आंसर क्या बन गया 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो उदाहरण में दे रहा था ना 777 का पावर 777 के इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है, एसीएफ 2016 का प्रश्न है। अब कोई आइडिया तो हो गया होगा आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 777 का घात 777 है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है जी 7 है। ठीक, अब 7 का घात जो भी रहे आपको तोड़ना तो वही है 4 के फॉर्म में, तो हम आगे का 777 हटा देते हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है। तो सीधा मैं 7 लिख देता हूं, इसका घात 4 गुना, अब इसको आप तोड़िए कैसे टूटेगा जी 777। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 7 नीचे लाए, 4 निया 36, 1 बचा, फिर 7 नीचे, 4 चौके 16, तो शेष फल कितना आ गया 1 आ गया। तो 4 गुना कितना लिख सकता हूं 194 प्लस 1। ठीक है, ये टूट गया 777, 4 गुना 194 प्लस 1 में। ठीक, तो फिर से अब इसको अब आधार के साथ अलग कर दीजिए +1 को, तो 7 का घात सीधा सीधे लिख देते हैं 4 पूरे का घात 194 इंटू 7 का घात 1। क्लियर है, तो 7 का घात 4 हो तो इकाई अंक क्या आता है 1 आता है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जिसमें साइकिल बन रहा था ना 4 अंकों का हो चाहे 2 अंकों का, अगर वो सम अंक है जैसे 2 है 4 है 6 है, ठीक है 8 है, सम अंक 2 4 6 8, तो इसका अगर घात 4 है ना, नंबर का घात 4 मतलब 2 4 6 8 का घात 4 है, तो इकाई अंक 6 बनता है। अगर वो विषम है, जैसे कि विषम में कौन कौन से आते हैं 3 आता है 7 आता है, ठीक है 5 में तो 5 ही आएगा। ठीक है, 9 में क्या आता है, वो तो 1 9 1 9 का आता है। ठीक है, तो उसमें हाँ ठीक है, विषम अंक में क्या आता है 1 है, 1 नहीं आएगा। ठीक, 3 7 और 9, तो इसका घात अगर 4 हो तो इकाई अंक 1 आएगा। सम वाले में 6 आता है
और विषम वाले में 1 आता है। ठीक है, याद करना इजी हो जाएगा आपको, तो याद करने की जरूरत नहीं कि 4 वाला में घात 4 क्या आता है, 6 में कितना आता है। सम में 6 आता है, विषम में 1 आता है, इतना याद रख लीजिए। तो सम है, विषम का अंक घात 4, तो इकाई अंक 1। ठीक है, तो ये हो गया। इसका घात 194 गुना 7 का घात 1 बराबर 7 ही हुआ। ठीक, तो इसका घात 194, तो 1 का घात कुछ भी रहे 1 ही आता है, इंटू 7, तो ये 7। तो आंसर क्या आ गया, इकाई अंक 7। तो फिर इसमें कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। ठीक है, इकाई अंक क्या बनेगा, 7 बनेगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा है 9 का घात 84, 9 का घात 84, ठीक है, माइनस 4 का घात 16 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 4, 5, 6, 9 और इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो इकाई अंक आएंगे उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर अभी तो इंटू इंटू वाला पढ़ रहे थे, क्योंकि घात वाला पढ़ रहे थे, अब माइनस में कोई अलग आंसर तो नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं जैसे इसमें 97 में 15 घटा दूं, तो जो भी अंक है, हमें तो दहाई अंकों से मतलब नहीं है, केवल इकाई अंकों को हम माइनस करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 7 में 5 घटा दिया तो 2 आया। इसका कोई प्रभाव है क्या? अगर यहाँ पे 0 रहता तो इधर से हम कैरी लाते हैं, है ना। तो उसका यूज यहाँ पे बताऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे 0 हो गया तो हम कैसे घटाएंगे? इसका यूज तो हो रहा है सामने वाला, मतलब दाहिने वाले के पास जाना पड़ रहा है, तो इसमें हम निर्भर हैं, ऐसे बोल सकते हो ना। लेकिन इसका भी है, इलाज है यहाँ पे, अभी मिलेगा आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखिए, 9 का घात 84 है, 4 का घात 16 है, तो दोनों को अलग अलग का इकाई अंक पहले निकाल लेते हैं। तो 9 का घात 4 गुना कितना होगा, 4 गुना 8, 4 एकम 4, माइनस 4 का घात 4 गुना 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 9 के घात 4 विषम अंक है, उसका घात 4 है, तो इकाई अंक 1 आएगा, और पूरे का घात 21 माइनस 4 का घात 4 बराबर क्या हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। ठीक है, अब इसका घात 4, समझ आया ना। मैं एक स्टेप छोड़ के लिखा हूं, तो फिर ये मत होना कंफ्यूज कि कैसे हो गया। तो 1 का घात 21 हो तो 1 ही आएगा इकाई अंक, और 6 का घात 4 है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। अब वही वाला कंडीशन में फंस गए कि ऊपर का अंक छोटा है, नीचे का अंक बड़ा है, तो अब क्या करेंगे। देखिए, 1 माइनस 6 बराबर -5। ठीक है, अब 0 में 5 घटाते तो कितना आता, -5 ही आता ना, अगर इस पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे तो जब भी माइनस वाले कंडीशन आए तो आप 10 में माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 5 बराबर कितना आया, 5। अगर यहाँ पे 3 आता -3, तो आंसर क्या हो जाता, 7। -2 आता तो आंसर क्या हो जाता, 8। ठीक है, तो जितना भी अंक आ जाए माइनस में, उसको 10 से माइनस कर देना, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो सही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5। आंसर 5 होगा, तो ऑप्शन बी सही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये वाला कि अगर माइनस आ गया तो कैसे करेंगे। शायद कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं था कि माइनस वाले कंडीशन में क्या करना है। अगर यहाँ पे आंसर मिल गया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 17 का घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, के अंतिम 3 अंक, लास्ट अंक बस नहीं पूछा गया है, यहाँ पे 3 अंक बताना है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका आरआई में आया था 2016 में। दोस्तों यहाँ पे व्यापम और पीएससी में जितने भी प्रश्न आए ना, सबको उठा के ले आया हूं मैं। मतलब केवल पीएससी का प्रश्न नहीं है, यहाँ पे व्यापम का भी है, पीएससी का भी है, तो पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो 17 का घात 100 है, अब इसका इकाई अंक हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 7 का घात 100, एक तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो 7 का घात 4 गुना कितना हो गया, 25,
तो 7 का घात 4 होगा। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 7 का घात 4 पूरे का घात 25, तो कितना हो गया? 1 आएगा, क्योंकि विषम अंकों का घात अगर 4 लेते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, सम अंकों का 6 आता है। ठीक है, 4 का 6 आता है, 9 का अगर हो तो 1 आता है। ठीक है, सब क्लियर है सम और विषम का। अब देखिए ये 25, तो लास्ट इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अब बाकी 2 अंक भी तो बताना है कि अंतिम 3 अंक क्या है। अब इसके लिए आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन, 000, 001, 625, 375। दोस्तों केवल एक आंसर ही सही है, 001, क्योंकि उसी में लास्ट में 1 आ रहा है, बाकी और ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 1 हो। अगर होता तो फिर कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर, क्योंकि लास्ट टाइम उसी के 1 आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये लिखा है कि 2017 का घात 2018 में इकाई का अंक क्या है? मंडल संयोजक 2018 का प्रश्न है। मेरे ख्याल से ये बन जाएगा आपसे। अभी तो 7 वाले हम बना दिए हैं, है ना। 7 का घात अभी 7 से ही मतलब है। अब इसको आप कितना आएगा? 100। अब इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, बन जाएगा ये। 7 वाले बना दिए हैं। एक अगला प्रश्न लेते हैं, 3 का घात 65 गुणनफल 3 का घात 65 इंटू 6 का पावर है 59, फिर से इंटू 7 का पावर 71 में इकाई के स्थान इकाई अंक क्या है? ठीक, तो देखिए सबका भी इकाई अंक हम निकाल लीजिए। 3 का घात 4 गुना 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 का 24, 1 बच गया। ठीक, ये दोनों टूटेगा। और 6 का घात 4 गुना 4 एकम 4, 4 चौके 16, और ये बच गया 3, 16 3 19 के लिए। ठीक है, और फिर ये 7 का कितना होगा? 4 गुना 4 एकम 4, 3 बच गया, तो 4 सत्ते 28, 31 में 3 बच गया। ठीक है, 28 के बाद। क्लियर, तो ये 3 का घात 4 पूरे का घात 16 इंटू 3 का घात 1, ये अलग है, इसको बड़ा लिख देते हैं। 6 का घात 4 पूरे का घात 16 इंटू 6 का घात 3। ठीक है, ये हो गया प्लस। ठीक है, प्लस में है ना, सॉरी इंटू है, प्लस लिख दिया तो मैं, इंटू है। तो 7 का घात 4 पूरे का घात 17 इंटू 7 का घात 3। ठीक, ये अलग है, आप अलग अलग कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 का घात 4 है तो इकाई अंक 1, 1 का घात 16 मतलब 1 हो गया। ठीक, 1 गुना 3, तो इतने का आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। इंटू 6 का घात 4 तो इकाई अंक 6, और 6 का घात 16 तो इकाई अंक क्या आएगा? फिर से 6 गुना, ये कितना आएगा? 6 6 का 36। ठीक है, 6 6 का 36, और फिर से 6 गुना 6, ये हो गया। अब इसको तोड़ने की जरूरत था नहीं, वैसे 6 का घात 59 है, तो सीधा सीधा हम इसको लिख देते कि इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया। फिर से इंटू 7 का घात 4 है तो इकाई अंक 1, अब इसका घात 17 तो फिर से इकाई अंक 1, इंटू 7 का घात 3 तो 7 सत्ते 49, और 9 सत्ते 63, फिर से गुना, तो इसका इकाई अंक 3 आया। 7 का घात 3 हो तो इकाई अंक 3 आता है, 7 का घात 4 हो तो इकाई अंक 1 आता है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको, नहीं लिया हो तो फिर एक बार जाके ले लेना। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब 3 गुना 6 गुना 3, तो 6 दिया 18, इकाई अंक 8, फिर से 3 ये बचा है, तो 8 दिया कितना हुआ? 24, तो इकाई अंक कितना बना? 4। ठीक है, तो इकाई अंक क्या बनेगा? 4। तो आंसर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ए सही हो रहा है। इकाई अंक क्या बनेगा जी? इसका 4 बनेगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए दोस्तों ऐसे आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न बच रहे हैं, उसको मैं आपका होमवर्क दे देता हूँ।
सॉल्व कीजिए। कितने लोग इस वीडियो के लास्ट तक सीखे हैं पता नहीं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो प्लीज जो क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? तो 2-3 यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दो। अच्छा लगा हो रियली तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और वीडियो का लाइक बढ़ता रहे। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।